हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ राम कुमार राय एंड यू आर वाचिंग आरडी एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 5.7 के 13 नंबर प्रश्न को करना सीखने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिन्हें जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज है 5.7 और प्रश्न संख्या है 13 नंबर। एक बार प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y बराबर 0 होता है। दोस्तों, प्रश्न में एक बात दिया गया है, एक है y2 और दूसरा है y1। इससे आप घबराइए नहीं। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कोई अगर फलन y है तो इस फलन y का x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा dy बाई dx। अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इस dy बाई dx को हम लोग प्रथम कोटि का अवकलन कहते हैं, ठीक है, और इसे हम y1 भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ है ना, याद रखिएगा कि इस y1 का मतलब dy बाई dx ही है। और दोस्तों, एक और बात कि इस dy बाई dx का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा, हमें प्राप्त होगा d² बटा dx²। तो इसे हम लोग y2 भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हमें y1 और y2 दोनों चाहिए सवाल को करते समय। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा और चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के अपने प्रश्न को करना शुरू करते हैं। प्रश्न में सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों? y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है दोस्तों। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दोस्तों, हमें जो सिद्ध करना है उसे भी लिख देते हैं। दर्शाना का मतलब होता है सिद्ध करना ही, तो लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि x² इंटू y2 अर्थात x² इंटू d² बटे dx² प्लस x इंटू y1 प्लस y बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए कि y बराबर इतना दिया है जिसे हमने समीकरण 1 माना है। तो चलिए दोस्तों, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करके dy बाई dx अर्थात y1 को फाइंड आउट करते हैं। हमें देखिए दोस्तों, हमें चाहिए सिद्ध करने के लिए x², तो x² तो आ जाएगा बिल्कुल आसानी से, लेकिन y2 का मतलब होता है द्वितीय कोटि का अवकलन, तो इसका करेंगे तो ही ना ज्ञात होगा। फिर y1 चाहिए और y चाहिए, y तो दिया ही है तो y के लिए कोई विशेष काम करने की आवश्यकता नहीं है। काम करना है सिर्फ y1 और y2 के लिए अर्थात dy बाई dx प्रथम कोटि का अवकलन और d² बटे dx² द्वितीय कोटि के अवकलन के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा दोस्तों? इस साइड y है तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx होगा। इसे ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं y1। अब यह स्पष्ट हुआ है, y1 लिख सकते हैं इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बराबर देते हैं और इनका अवकलन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले 3 cos log x, तो 3 0 का क्यों रहेगा, और cos के लिए x क्या है? log x है। तो दोस्तों, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, तो उस माइनस को हम लोग शुरू में कर देते हैं 3 के सामने, माइनस 3 साइन, और लेकिन x क्या है दोस्तों? log x है, तो क्या होगा? माइनस साइन log x। उसके बाद log x का भी अवकलन होगा, तो log x का अवकलन होगा 1/x, क्या होगा? 1/x, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस देते हैं, और 4 sin log x है। इस साइन के लिए x क्या है? कोण क्या है? log x है। इस बात को याद रखिएगा। 4 जो करते हुए रहेगा और sin x मानिए तो sin x का अवकलन होगा cos x, क्या होगा? cos x, लेकिन x की जगह पर क्या है? log x है। और फिर दोस्तों log x का अवकलन हो जाएगा इसमें 1/x। तो इस प्रकार हमें y1 अर्थात dy बाई dx बराबर इतना मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ x से गुना कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ध्यान दीजिए, जो हमें सिद्ध करना है उसमें y1 के साथ साथ ये तो x भी चाहिए,
तो करते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ x से गुना करने पर, क्योंकि जब बराबर के दोनों तरफ किसी से भी गुना करेंगे आप, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिखते हैं दोनों तरफ x से गुना करने पर क्या होगा दोस्तों, इस साइड y1 है तो ये हो जाएगा x इंटू y1, क्योंकि गुना कर रहे हैं। और इस साइड दोस्तों इस फलन में भी और इस फलन में भी x से गुना होगा, तो ध्यान दीजिए कि जब इस फलन में x से गुना होगा तो x कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जब इस फलन में x से गुना होगा तो क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, और फिर इस फलन में भी x से गुना होगा तो x कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम उसको लिखते हैं -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। दोस्तों अब इसका हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा दोस्तों, इस साइड है x इंटू y1, अर्थात u इंटू v वाला फॉर्मूला लगेगा। दो फलन हो तो गुणनफल में तो शुरू वाले को u और उसके बाद वाले को v माना जाता है, और उनके अवकलन का सूत्र होता है ये, u को रखिए v का अवकलन प्लस v को रखिए u का अवकलन। ठीक है दोस्तों, तो शुरू वाला x है तो x को रखेंगे, और y1 का अवकलन क्या हो जाएगा, y2, क्योंकि y1 बराबर होता है dy बाई dx, और dy बाई dx का अवकलन होगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर, तो इसके बदले तो y2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस देते हैं, अब y1 को रखेंगे और x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, और इस साइड दोस्तों क्या है -3 साइन log x, तो -3 जब करते हुए रहेगा, और साइन log x का अवकलन हो जाएगा cos log x। ठीक है, और इसमें log x भी है तो इसका अवकलन 1/x, फिर प्लस देते हैं, और ये 4 cos log x का अवकलन हो जाएगा। दोस्तों cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो क्या होगा, इससे इस जगह पे हम माइनस शुरू में कर देते हैं, -4 साइन log x, और फिर log x का अवकलन 1/x। दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि इस साइड भी x है, तो क्या करते हैं, पुनः हम x से गुना कर देते हैं दोनों तरफ। इस समीकरण में दोनों तरफ पुनः x से गुना कर देते हैं। देखते हैं उसे, पुनः दोनों तरफ x से गुना करने पर क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस साइड x है और y2 है, तो इसमें जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x² इंटू y2, फिर प्लस y1 में x से गुना होगा तो y1 होगा, और इस y1 में भी x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस x इंटू y1, और इस साइड दोस्तों जब इस फलन में x से गुना होगा तो क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट उसे लिखते हैं -3 cos log x। ठीक है, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस देते हैं, और इस फलन में जब x से गुना होगा तो क्या होगा, नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमें कितना मिलेगा, 4 साइन log x। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करते हैं, इस साइड हमें मिला है x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1, और दोस्तों इन दोनों फलनों में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो जो भी अंदर चिन्ह होता है वो उल्टा हो जाता है, पलट जाता है, विपरीत हो जाता है। तो 3 cos log x माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 3 cos log x, और दोस्तों ये भी फलन माइनस में है तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, 4 साइन log x। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि 3 cos log x प्लस 4 sin log x के बराबर होता है y, सवाल दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, तो इसके बदले हम लोग y लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, यहाँ से स्पष्ट है समीकरण 1 से, तो क्या होगा, ये तो हमारा है x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1 बराबर माइनस पहले से है, और इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, y, और कहाँ से लिख रहे हैं उसे लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख रहे हैं इसे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस साइड है x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1, और ये जो y है बराबर के इस साइड माइनस में है, इसको इस साइड लाएंगे
तो ये प्लस में हो जाएगा और इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई बराबर 0, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो लिख देंगे प्रूव। ध्यान दीजिए, यही सिद्ध करना था कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई बराबर 0 प्रूव कर दिया हम लोग। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत या समस्या आने पर कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं राम कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।